कि दांतों की बीमारी दो तरह की मेजर होती है। एक दांतों को कीड़ लगना जिसको हम केरीज कहते हैं, और दूसरा दांतों का कमज़ोर होना जिनको दांतों को हिलना कहते हैं। ये दोनों चीज़ें प्रिवेंट हो सकती हैं अगर हम ओरल हाइजीन के प्रति जागरूक हो जाएं। लोगों के बीच जागरूकता कम है क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि ओरल हेल्थ और इंटरनल हेल्थ, जिसको हम ओवरऑल जनरल हेल्थ कहते हैं, बॉडी की हेल्थ कहते हैं, ये आपस में इनका मेल है। क्योंकि आपके जो मुंह के जरासीम हैं वो आपके पेट में जाएंगे, आपके मुंह के जरासीम जो है आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। आपको इस चीज़ की एक सोजिश सी रहती है, एक एक फोकाई ऑफ इन्फेक्शन रहता है जहाँ से जरासीम बॉडी के बाकी पार्ट्स में फैलते हैं। लेकिन इससे एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये लो ग्रेड इन्फेक्शन है। इस प्लेटफॉर्म पे मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि केमिस्ट की दुकानों पे अमूमन दवाइयाँ मिल जाती हैं, लेकिन एक डॉक्टर के पास जाने से जो राइट मेडिसिन है वो राइट प्रोपोर्शन में जाती है। आप अनवांटेड मेडिसिन से परहेज़ करें। और एक, क्योंकि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है, गवर्नमेंट का कॉलेज है, तो ये एक सिटी के बीचों बीच है, तो यहाँ इतनी डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। वहाँ आके अगर हमसे जानकारी लें और मेडिसिन्स लें, और यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट भी मेडिसिन मिलती है, तो ये तो लोगों को सुविधा है। तो इसके प्रति लोगों को हमें जागरूक करना है कि डरने की बात नहीं है और इसको नज़रअंदाज करने की भी बात नहीं है। आपको आगे होके अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब हम बहुत ज़्यादा बिजी लाइफस्टाइल जिएंगे तो और बीमारियां लक्षण बढ़ रहे हैं। तो आजकल लोग सेल्फी के ज़माने में बड़ी अच्छी सेल्फियां, पर दांत होंगे ही नहीं तो सेल्फी क्या लोगे आप? स्माइल नहीं होगी तो कैसे बात बनेगी? तो ये लोगों को हमें समझना होगा कि केवल खूबसूरत दिखना नहीं है, हमें हेल्दी भी रहना है, और इटर्नल हेल्थ इज़ अवर राइट। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। हम जिस तरह से अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं और इसके साथ साथ आपको बता दें कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी ओरल हेल्थ को लेकर जो है वो लापरवाही बरतते हैं या नज़रअंदाज करते हैं। आपको बता दें इसी कड़ी में आज वर्ल्ड वाइड जो है इंटरनेशनल ओरल हाइजीन डे मनाया जा रहा है, और इसको लेकर जो है लोगों में अवेयरनेस लाई जा रही है कि जिस तरह से आपकी बाकी हेल्थ अवेयरनेस ज़रूरी है, वैसे ही जैसे फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, वैसे ओरल हेल्थ भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर मानिक शर्मा, इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेरिडोंटिक्स, डॉक्टर मानिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे सीधा आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच में। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से शुरुआत में मैंने कहा कि मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ का हम लोग अक्सर ध्यान रखते, पहले मेंटल हेल्थ का भी इतना ज़्यादा नहीं रखते थे, लेकिन अब उसकी अवेयरनेस बढ़ी है, अब हम काउंसलिंग करवा रहे हैं अपनी। वैसे ही ओरल हेल्थ को लेकर बात की जाए, आज वर्ल्ड वाइड जो है इसकी अवेयरनेस जो है वो की जा रही है, तो आज भी आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है इसकी अवेयरनेस? मैं डॉक्टर मानिक शर्मा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पेरिडोंटोलॉजी और ओरल इम्प्लांटोलॉजी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज। आज 1 अगस्त है और आज इंटरनेशनल ओरल हाइजीन डे है। ये पूरे इंटरनेशनल इवेंट है और ये पूरी वर्ल्ड में मनाया जाता है। हम भी जम्मू में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इज़ वन ऑफ द फ्यू चोजन डेंटल कॉलेजेस जिनको इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरिडोंटोलॉजी, जो हमारा सेंट्रल रजिस्टर्ड होता है जैसे सोसाइटीज़ होती हैं, उन्होंने हमें चूज़ किया है कि आप भी जम्मू के रीजन में ओरल हाइजीन को लेके लोगों में अवेयरनेस करें। तो हमने इस संदर्भ में 1 वीक प्रोग्राम इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में आज से शुरू किया है। इसकी इनॉग्रेशन हमने मॉर्निंग में की है और लोगों को फ्री सैंपल्स और इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग ओरल हेल्थ। आपने जो प्रश्न किया कि फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और ओरल हेल्थ, मैं आपको बता दूं इस कड़ी में तीनों आपस में इंटरनली एक ही हैं। देखिए, इटर्नल हेल्थ जो है ना, ये हमारा राइट है। ये एक ऐसा नहीं है कि कोई प्रिविलेज है, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, ये सबका राइट है। और हम एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैं और हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन रहे हैं, लेकिन हम इस चीज़ को समझना होगा कि हम अगर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, हमें हेल्थ वाइज भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना है। उसके लिए हमें आज से अपनी जो यंग पॉपुलेशन है और हमारी जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको ओरल हेल्थ के बारे में जागरूक करना, हमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सी प्रॉब्लम आज के समय में इंक्रीज हो रही है ओरल हेल्थ को लेकर? देखें, समाज एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है। हम बहुत जल्दी ऐसे फास्ट लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। इसमें खाने में भी बहुत सारा चेंजेस आ गए हैं, परिवर्तन आया है। हमारी नई जनरेशन फास्ट फूड को लेके बहुत इनकरेज्ड है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ओरल हेल्थ
एक एक बेसिक राइट है सबका, जो हमें बताना है कि हाउ यू कैन मेंटेन इट, क्योंकि इस चीज़ को जितना हम प्रिवेंट करेंगे उतना ही हमें आगे जाके खर्चा कम होगा, क्योंकि डेंटल डिजीज़ में खर्चा भी बहुत ज़्यादा चलता है और हमने देखा है कि एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो हम क्यों ना इसको बिगिनिंग, कहते हैं स्पार्क निग्लेक्ट बर्न्स द हाउस, तो हम कोशिश करें कि शुरू में ही जैसे ब्लीडिंग गम्स, मुंह में स्मेल आना, ठंडा गर्म लगना, खाना च्यू करने में दिक्कत आना, खाना फंस जाना और दांतों का हिलना, ये एक मेजर पेरोडोंटल डिजीज़ में हम कहते हैं कि लक्षण है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दांतों की बीमारी दो तरह की मेजर होती है। एक दांतों को कीड़ लगना जिसको हम केरीज़ कहते हैं, और दूसरा दांतों का कमज़ोर होना जिनको दांतों को हिलना कहते हैं। ये दोनों चीज़ें प्रिवेंट हो सकती हैं अगर हम ओरल हाइजीन के प्रति जागरूक हो जाएं। इसके लिए नॉर्मल टूथ ब्रशिंग और एक प्रॉपर मेथडोलॉजी से एक प्रोफेशनल केयर के अंडर हम सीखें। हमने कितनी टूथपेस्ट लगानी है, मटर के दाने जितनी टूथपेस्ट लगानी है, इंटरडेंटल क्लिनजिंग एड्स आती हैं, फ्लॉसिंग आती है, इंटरडेंटल ब्रशेस आते हैं, माउथ वॉशेस होते हैं, और रूटीन डेंटल चेकअप ये कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि हेल्थ केयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप लोगों को जागरूक करें, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को हॉस्पिटल्स बनाने पड़ रहे हैं, खर्चे करने पड़ रहे हैं। तो इसलिए हम पहले से ही जागरूक करके अपना लोड जो है ना, लोड जो वो कम कर सकते हैं। इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ एज ए डिपार्टमेंट का हेड, और हम अपने स्टूडेंट्स को, लोगों को, आम लोगों को इवेंट्स करके जागरूक कर रहे हैं, जिसमें हमने टोबैको सेसेशन के लिए प्रोग्राम्स रखे हैं, नुक्कड़ प्रोग्राम रखे हैं, हमने बच्चों की कंपटीशन, पोस्टर कंपटीशन करवा रहे हैं, हमने एक स्पेशल गेस्ट स्पीकर लुधियाना से हमारे एक्स प्रिंसिपल हैं उनको बुलाया है, डॉक्टर DS कलसी। इसके अलावा बच्चों के क्विज़ प्रोग्राम्स भी हम करा रहे हैं। तो ये सब मिला के ये 1 वीक प्रोग्राम है। आई होप विल बी एबल टू हम लोगों को जागरूक कर सकें, मोटिवेट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि हमारा जो ओरल कैविटी जिसको हम मुंह कहते हैं, ये हमारा द्वार है ना, शरीर का द्वार है। तो आप चाहे सब्जियों को, फलों को या बाकी चीज़ों आप बहुत सफाई करें, लेकिन अगर हम अपने मुंह को ही साफ़ नहीं करें, दांतों को साफ़ नहीं करें, तो वो बीमारियां, जो लक्षण हैं वो बीमारियां नीचे चली जाएंगी, पेट में चली जाएंगी। तो हमें ओरल कैविटी को भी साफ़ रखना है और बाहर की चीज़ों को भी साफ़ रखना है, सो दैट हम लोग ये जरासीमों की इन्फेक्शन, इसको हम कहते हैं माइक्रोबियल इन्फेक्शन, तो इस माइक्रोबियल इन्फेक्शन को हम अपनी हाइजीन प्रैक्टिसेस से बेटर कर सकते हैं कि ओवरऑल हमारी हेल्थ अच्छी रहे। और ये सबका राइट है, और ये इटर्नल, माना खुशी की बात है कि वेलबींग मिलता है, अच्छा पर्सनालिटी होना, अच्छी स्माइल होना, और एक जिसको कहते हैं ना हम कि हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। सो दिस विल एड ऑन टू थिंग्स। तो डॉक्टर मानिक, मुझे बताइए कि लोग जो है आज के समय में आ रहे हैं, अस्पतालों में आ रहे हैं, अपना चेकअप जो करवा रहे हैं, लेकिन बड़ी बार ऐसा देखा जाता है जब प्रॉब्लम बन जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तब उसके बाद भी वो जब वर्स्ट प्रॉब्लम हो जाती है उसके बाद वो अस्पताल का दौरा करते हैं या अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। ऐसा क्यों है? देखें, जागरूकता, लोगों के बीच जागरूकता कम है, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि ओरल हेल्थ और इंटरनल हेल्थ, जिसको हम ओवरऑल जनरल हेल्थ कहते हैं, बॉडी की हेल्थ कहते हैं, ये आपस में इनका मेल है। क्योंकि आपके जो मुंह के जरासीम हैं वो आपके पेट में जाएंगे, आपके मुंह के जरासीम जो है आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, आपको इस चीज़ की एक सोजिश सी रहती है, एक फोकाई ऑफ इन्फेक्शन रहता है, जहाँ से जरासीम बॉडी के बाकी पार्ट्स में फैलते हैं। लेकिन इससे एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये लो ग्रेड इन्फेक्शन है, इससे लोगों को बुखार नहीं होता, लोगों के रूटीन की जो लाइफस्टाइल है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो लोग क्या करते हैं, जब बहुत ही तकलीफ़ होती है, तो ये हमारे लिए चैलेंज है कि वो आते ही तब हैं जब दांत कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगज़ीन्स के माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि ये दिक्कत बढ़ने से तब आने का फ़ायदा नहीं है, आप लक्षण होने से अगर आपको साइन और सिम्टम्स जो हमें रिकॉग्नाइज करने चाहिए, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। देखें जी, अमूमन हम कभी कभी ब्रश करते हैं तो हमें मुँह से, गम से खून आता है, तो ये फर्स्ट लक्षण है कि जहाँ आप देखें कि थोड़ी सी भी ब्लीडिंग अगर होती है तो ये आम बात नहीं है, कोई मुंह में ज़ख्म है या जरासीम ज़्यादा पनप रहे हैं, हमारा डिसबैलेंस हो गया है, जो बीमारियों बनाने वाले जो जरासीम है वो बढ़ गए हैं। हेल्थ को, जैसे हमारे
आंतों में भी तो बैक्टीरिया होता है, लेकिन वो गुड बैक्टीरिया है। वैसे भी हमारे मुंह में भी गुड बैक्टीरिया होता है, लेकिन जब वो बैड बैक्टीरिया बन जाता है तो वो डिजीज़ को प्रोत्साहन देता है। तो ठंडा गर्म लगना ये भी एक लक्षण है कि जरा मीट नीचे जाते हैं, ऐसे जड़ें नंगी हो जाती तो ठंडा गर्म लगता है। इसके अलावा केरीज भी हो जाता है, क्योंकि खाना फंसता है तो फिर केरीज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं दाढ़ में कीड़ लग जाना। इसके अलावा दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, सोजिश हो जाती है मसूड़ों में। तो ये तो हम लक्षण रोज़ देखते ही हैं घरों में। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब उनको पेन हो रही होती है पेन किलर ले लेते हैं, कुछ दिन ठीक हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर जब प्रॉब्लम और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है बाद में। देखें, ऐसा है कि आई एम सॉरी, इस प्लेटफॉर्म पे मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि केमिस्ट की दुकानों पे अमूमन दवाइयाँ मिल जाती हैं, लेकिन एक डॉक्टर के पास जाने से जो राइट मेडिसिन है वो राइट प्रोपोर्शन में जाती है। आप अनवांटेड मेडिसिन से परहेज़ करें। और एक, क्योंकि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है, गवर्नमेंट का कॉलेज है, तो ये एक सिटी के बीचों बीच है, तो यहाँ इतनी डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ आके अगर हमसे जानकारी लें और मेडिसिन्स लें, और यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट भी मेडिसिन मिलती है, तो ये तो लोगों को सुविधा है। तो इसके प्रति लोगों को हमें जागरूक करना है कि डरने की बात नहीं है और इसको नज़रअंदाज करने की भी बात नहीं है। आपको आगे होके अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब हम बहुत ज़्यादा बिजी लाइफस्टाइल जिएंगे तो और बीमारियां लक्षण बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। रात को लेट जागने का लोगों का हैबिट बन गया है। बाहर के फास्ट फूड्स खाने के बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन हम बच्चों को दे रहे हैं। टाइम नहीं होता, हम जल्दी खाते हैं। और ब्रश करने में भी हमने माइंडफुल ब्रश करना है कि हम अपने ब्रशिंग करते समय दांत हमारे बच्चे हैं, अगर हम ये भाव रख के ब्रशिंग करें तो ये ब्रशिंग और इफ़ेक्टिव होगी। तो क्योंकि जिनके दांत नहीं हैं आप उनको पूछिए कि उनका स्वाद ख़त्म हो गया। इनफैक्ट अंदर से कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है, पर्सनालिटी ख़त्म हो जाती है। आजकल लोग सेल्फ़ी के ज़माने में बड़ी अच्छी सेल्फियाँ, पर दांत होंगे ही नहीं तो सेल्फ़ी क्या लोगे आप? स्माइल नहीं होगी तो कैसे बात बनेगी? तो ये लोगों को हमें समझना होगा कि केवल खूबसूरत दिखना नहीं है, हमें हेल्दी भी रहना है, और इटर्नल हेल्थ इज़ अवर राइट। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर मानिक जुड़े थे, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि ओरल हेल्थ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। और आज जिस तरह से ओरल हाइजीन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को जो है वो अवेयर किया जाए कि उनकी ओरल हेल्थ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से हम बाकी चीज़ों का ख्याल रखते हैं वैसे हमें इसका भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। और 2 टाइम आप लोगों को ज़रूर ब्रश करना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि डॉक्टर ने काफ़ी अच्छी बात कही कि हम खाने को जितना मर्ज़ी साफ़ कर लें, अगर दांतों को साफ़ नहीं करेंगे तो हमारा इन्फेक्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम होती है, सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज़ कीजिए, तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए और उनके द्वारा दी गई मेडिकेशन का ही इस्तेमाल कीजिए। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।